एक लड़की थी 16 साल की। उसकी 16 साल की उम्र थी और उसकी माँ किसी बीमारी से ग्रस्त थी और उसका शरीर छूट गया और कुछ महीने के बाद, विधि का विधान है, इसे कोई रोक नहीं सकता है, कुछ महीने के बाद उसके पिता भी चल बसे। लड़की के चाचा चाची ने उसका लालन पालन किया, पोषण किया, लेकिन ये मनुष्य का जो मन है बड़ा पेचीदा मन है। अपने बच्चे को बहुत लाड और प्यार से वो रखता है और भाई के बच्चा है तो उसके लिए भार स्वरूप है। तो उसके चाचा चाची ने सोचा कि कब तक पढ़ाएंगे हम, कब तक अपने पास रखेंगे। तो आनन फानन में 17 साल की उम्र में उनकी शादी कर दिए। शादी हो गई, अपने पति के घर में चली गई और कुछ समय ही बीता, कुछ महीने ही बीते होंगे, वो पेट से थी, उसके पति का दुर्घटनाग्रस्त में मौत हो गई और पति के घर वाले उसे कहने लगे कि ये शुभ लक्षण वाली बहू नहीं है, क्योंकि अपने घर में थी तो अपने माँ बाप को ले डूबी, अब यहाँ आई तो मेरे जवान बच्चा चला गया, मेरा जवान बेटा चला गया। और ऐसा ही करते करते कुछ समय बीता और एक लड़की को उन्होंने जन्म दिया, एक कन्या को उन्होंने जन्म दिया, एक लक्ष्मी को उन्होंने जन्म दिया। अब भार डबल हो गया घर वालों का, क्योंकि एक तो पति चले गए, कब तक उसका निर्वाह करेंगे, और ऊपर से एक और ले आई। तो उसके सास ससुर ने क्या किया, उसको ये शुभ लक्षण वाली नहीं बोल के घर से निकाल दिया। अब वो क्या करे, अपने चाचा और चाची के घर तो जा नहीं सकती है और घर वाले निकाल रहे हैं, तो अपने बेस्ट सहेली, उसकी सहेली के घर वो गई और सहेली के घर में जाकर उन्होंने उसे पनाह मांगा और कहा कि मेरे लिए कुछ व्यवस्था कर दे, मेरे लिए, मेरे जीवन निर्वाह के लिए कुछ व्यवस्था कर दे, ताकि मैं अपने बच्चे को अच्छे से परवरिश कर सकूं। अगर मैं अकेली रहती तो मैं कब के कहीं खाई खंगर में कूद के जान दे देती, लेकिन एक बच्चा है, इस बच्चे के लिए मुझे जीना होगा। तो उसके जो ससुर थे प्राइवेट स्कूल में क्या थे, शिक्षक थे। तो उन्होंने अपने ससुर से कहा कि मेरी सहेली के लिए कुछ व्यवस्था कर दीजिए, कुछ मदद करिए इसके लिए। तो उन्होंने कहा कि बेटी, अगर तू स्कूल में, मेरे स्कूल में जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ झाड़ू पोता का काम अगर करना चाहती हो तो वो जगह भी खाली है और वहाँ बच्चों के लिए भोजन वोजन भी बनाया जाता है, तो वहाँ बर्तन मांजने का काम खाली है, अगर वो काम अगर कर लेती हो तो अच्छा है। तो क्या ना करे, पापी पेट के लिए तो सब करना पड़ता है। तो वो वहाँ स्कूल में उसे छत मिल गया और काम करने के लिए झाड़ू पोता और 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था उसे हो गई। 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था
उसे हो गई। ऐसा चलता रहा और उसकी सहेली समय समय से मिलती रहती थी उससे। तो उसकी सहेली ने कहा कि झाड़ू पोता ये तो सब ठीक है, आपके वर्तमान अभी जिंदगी के लिए ठीक है, लेकिन भविष्य के लिए अगर आपको कुछ करना है तो पढ़ना होगा। आप जो 8वीं तक की पढ़ाई की हो, अब उसको 10वीं की पढ़ाई शुरू कर दो यहाँ। तो झाड़ू पोता एक समय तक होता है, भोजन में बर्तन मांजना भी एक समय होता है, बाकी टाइम तो आप कुछ कर सकते हो। और उसने हिम्मत जताया और वह लड़की 10वीं का वहाँ प्राइवेट फार्म भरती है, उसकी तैयारी करती है। देखिए, झाड़ू पोता भी कर रही है, बर्तन भी मांज रही है, पढ़ाई भी कर रही है। और जब जो व्यक्ति जिस लाइन में जाना चाहता है तो उसके लिए सहयोगी मिल जाते हैं। मिलते कि नहीं मिलते हैं? सबका अनुभव है, सबका अनुभव है कि जिस रास्ते में आप चलोगे वहाँ कोई ना कोई आपको सहयोगी मिलेगा। तो उसको कोई पुस्तक दे रहा है, तो कोई नोट्स बुक दे रहा है, तो कोई पेन दे रहा है। इस प्रकार की सहयोग की भावना होती गई और पढ़ते गई। और जब परीक्षा हुआ और परीक्षा का जब परिणाम आया, 10वीं में उन्होंने 98% लाया। कितना? 98%। पूरे शहर में छा गई, वो पेपर में छा गई, पत्रिकाओं में छा गई, मोबाइल में छा गई कि देखो समान सी लड़की झाड़ू पोछा लगाकर घर का मैंने हॉस्टल का बर्तन मांजकर कहां से कहां पहुंच गई। उसके अंदर में वो शक्ति विराजमान थी, विद्यमान थी। उसकी सहेली, उसके जो ससुर ने उसको एक सहारा दिया और वो आगे बढ़ गई। स्थितियां और परिस्थितियां सदैव बदलती रहती हैं। जिस स्कूल में वो झाड़ू पोता लगाती थी, जिस स्कूल के हॉस्टल में वो बर्तन मांजने का काम करती थी, जब 98% लाई तो लोग जागरूक हो गए। नहीं बेटा, तुम्हें तो यहाँ कुछ पढ़ाना चाहिए बच्चों को। और उसी स्कूल में वो टीचर बन गई। देखिए कैसा है मन। मन की अगर मजबूती अगर आपके पास है, मन की अगर मनोबल आपका है, तो आदमी कुछ का कुछ कर सकता है। और यह धीरे धीरे करके वह स्कूल में पढ़ा भी रही है और अपनी भी पढ़ाई जारी रखी हुई है। और 5 सालों में वो जिला कलेक्टर बन जाती है। जिसे घर के लोगों ने धुतकार दिया था, जिसे लोगों ने भार स्वरूप समझा था, वह लड़की कहाँ पहुँच गई? टॉप लेवल पर। मनुष्य के अंदर में इतनी योग्यता भरी पड़ी है, बस योग्यता को निकालने की देरी है। आप लोगों ने सुना होगा, एक माता जी हैं, देखो नाम मैं भूल रहा हूँ उसका, महाराष्ट्र की गांव की रहने वाली, उसको भी घर से निकाल दिया गया चरित्रहीन का दाग लगाकर। चरित्रहीन का दाग लगाकर उसको निकाल दिया घर से। लेकिन वह जो गरीब बच्चे हैं, जो फुटपाथ के बच्चे हैं, उनको खाना खिलाती थी। सिंधु ताई नाम याद आ गया, सिंधु ताई। सिंधु ताई को चरित्रहीन क्या वो हीन कह के निकाल दिया घर से और कहाँ फेंक दिया गया? तबेले पे। वहीं उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया। और जैसे ही अब वहाँ से निकली, धीरे धीरे करते करते वह कितने बच्चों को सहारा दिया। आज वो सिंधु ताई के नाम से जानी जाती है। राष्ट्रीय पुरस्कार उसे मिला हुआ है। मन, ये जो मन है, आत्मबल हमारे बढ़ाने की देरी है। तो सदगुरु कबीर साहब इन्हीं सब को देखते हुए तो कहे, सदगुरु कबीर साहब के पास बहुत से उदाहरण आते गए और गुरुदेव उनमें उनकी इतनी क्षमता थी कि स्थिति और परिस्थिति को देखकर वह बात करते थे। तो सदगुरु कहते हैं, ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार
मन मन करते सुर नर मुनि झड़े, मन के लक्ष्य द्वार। मन के अनेकों दरवाजे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं, ई मन चंचल। सबका मन चंचल है कि नहीं है? कहीं न कहीं हम चंचल हो जाते हैं। जिसकी हम कल्पना, शरीर से हम बूढ़े नजर आ रहे हैं। कभी कभी शहर में जाना होता है, अभी लगन का समय चल रहा है, और इस लगन के समय में भी जो बूढ़े हैं, जिनके पूरे बाल पक गए हैं, उनको भी बाजा के साथ थिरकते हुए देखा गया है। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो थिरकती हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी वो चंचलता हमारी खत्म नहीं हुई है। और जिस दिन ये चंचलता खत्म हो जाती है, जिस दिन ये मन की चंचलता खत्म हो जाएगी, उस दिन ये थिरकना बंद हो जाएगा। तो सदगुरु कहते ई मन चंचल और ई मन चोर। चोर है कि नहीं हमारा मन? चोर तो है। कभी काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, प्रतिदिन हम चोरी करते हैं। प्रतिदिन हम चोरी करते हैं। लेकिन एक चोर जो होता है, जो किसी के घर में घुस जाता है, सामान चुरा लेता है, उसको हम पकड़वा देते हैं, पुलिस से डंडा खिला देते हैं और सोचते कि हमने बड़ा काम किया। लेकिन अपने अंदर जो चोर है, कभी उसको आपने पकड़ने की कोशिश की है? नहीं की है। कभी नहीं पकड़े होंगे अपने आप के चोर को। इस चोर को हम भगा लें। ये जो लोभ रूपी जो चोर है, क्रोध रूपी जो चोर है, अहंकार रूपी जो चोर है, इसको निकाल फेंकें अपने जीवन से। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं ई मन चंचल, ई मन चोर। और किसी भजन गायक ने गाया है, बिना सिर पैर का दुश्मन, प्रभु हरदम सताता है। बिना सिर पैर का दुश्मन, प्रभु हरदम सताता है। कभी आनंद में ले जा, कभी दुख में फंसाता है। बिना सिर पैर का दुश्मन, प्रभु हरदम सताता है। ये बिना सिर पैर का चोर कौन है? हमारा मन। ये सबका अनुभव है, सबका अनुभव है। ये बिना सिर पैर का चोर कब हमारे मन में घुस जाए और कब कौन सी चोरी करवा दे, इसे किसका हक हमें पता नहीं है। तो सदगुरु कहते हैं ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार। शुद्ध, हम लोग शुद्ध घी जानते हैं, शुद्ध दूध जानते हैं, शुद्ध बहुत सी चीजें ऐसी आती हैं, खाने की चीजें, जिसे हम चाहते हैं शुद्ध पूर्ण हमें मिले, किसी प्रकार की मिलावट ना हो। पहले, आज से 15-20 साल पहले मिलावट का जमाना बहुत था। हर चीज में मिलावट, हर चीज में मिलावट। लेकिन अब जैसे जैसे समय बढ़ा, लोगों के अंदर जागृति आई, तो अब सामान कैसे बिकते हैं? क्वालिटी के आधार पर बिकते हैं। अब आप किराने दुकान पर जब जाएंगे ना, तो बोलेंगे आपको कौन सा चीज चाहिए? हाँ, इसका रेट ये है, इसका रेट ये है। दोनों चीज वही हैं, दोनों चीज वही हैं, लेकिन क्वालिटी में अंतर है। आपको क्वालिटी वाला चाहिए तो डी-मार्ट चले जाइए, वहाँ और अच्छी क्वालिटी मिलेगी। आजकल खाद्य पदार्थ की बड़ी विशेषता है कि जैसा आपको जितनी क्वालिटी में चाहिए, जितनी शुद्धतापूर्ण चाहिए, उतना पैसा दीजिए और आप उसको ले लीजिए। और क्वालिटी नहीं चाहिए तो सामान्य ले लीजिए। क्योंकि इस देश में, इस संसार में सभी प्रकार के लोग हैं। जिसके पास पैसा है, जिसके पास अंबार पैसा हो, तो क्वालिटी पे क्वालिटी लिएगा भाई, वो तो ब्रांडेड कपड़ा भी पहनता है। लेकिन जिसके पास नहीं है, जिस रोजमर्रा 2 पैसा कमा रहा है रोज,
वो तो ठेला वाले के पास से कुछ कपड़े खरीद लेगा ना सेकंड हैंड। तो स्थिति और परिस्थिति के अनुसार काम होता है। तो यहां पर कहते हैं शुद्ध ठगहार। ये जो हमारा मन है शुद्ध ठगहार है, शुद्धतापूर्ण या ठगता है, शुद्धतापूर्ण है ना। जैसे कि एक एग्जांपल, हम सब्जी लेने जाएं और सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी का भाव, हम सब्जी लेने जाएं, फल लेने जाएं तो व्यापारी से क्या चाहते हैं कि जो आप भाव लगा रहे हो भैया उस भाव से हमें कम करके दे दो। हम यही चाहते हैं। कपड़े की दुकान पे जाए, बर्तन की दुकान पे जाए तो यही चाहते हैं कि जो भाव है उस भाव से हमें कुछ कम करके दे दीजिए। इसको कहते हैं शुद्धतापूर्ण ठगहार।